ओके जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगाज़ करते हैं। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का और उसकी डायरेक्शन, दैट इज मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसकी डायरेक्शन है टूवर्ड फर्दर। अब यहाँ पर आपके पास डायग्राम दी हुई है, 4 किलोन्यूटन यानी 4000 न्यूटन की फोर्स जो है वो लाई कर रही है एक्स एक्सिस के ऊपर। 10 किलो न्यूटन की फोर्स बेटा आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स मुझे जो निकलेगा तो वो जाहिर है कि जी इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा, ऐसा ही है। यानी इन दोनों फोर्सेस के लगने की वजह से जो नतीजतन फोर्स निकलेगी, रिजल्टेंट फोर्स, उसको कहा जाएगा। तो 4 किलो न्यूटन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगी उसको रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे, और वो बिल्कुल इसके बीच में होगी और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, जहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन है, यानी इस तरफ। तो जब बीच में डायगोनल आप बनाओगे, बीच में रिजल्टेंट फोर्स आप बनाओगे, और डेटा क्या गिवन है कि जी 30 डिग्री अवे 10 किलो न्यूटन की जो फोर्स है। तो यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने क्या किया, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गई। ये आपके पास आपने पैरेललोग्राम लॉ के तहत इसको कंप्लीट किया। इसको मैं पेन के ऊपर भी और मज़ीद बता देता हूँ ताकि ये आपके पास जो है वो क्लियर हो जाए मामला कि ये कैसे पैरेललोग्राम बना। लेट मी ओपन द पेंट। अजान का ज़रा एहतराम कीजिएगा, 2 मिनट ज़रा अजान का वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है। जी पेंट की स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। ओके, अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, ये देखें बीच में हमारे पास हमने एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की, जो कि हमने कहा था कि दोनों फोर्सेस की वजह से यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो यू कुड गो बैक हियर, यहाँ हमारे पास 4 किलो न्यूटन है, यहाँ हमारे पास 10 किलो न्यूटन है। तो अब इसको आपने यहाँ पर ये वाली जो लाइंस जो थी इसको यहाँ पर आपने मिलाया, यानी यू कुड गो बैक हियर, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ये और ये, यानी कुछ इस सर तरीके से चाहिए। जी सर जी जी सर बोलिए। इसको थोड़ा सा जूम। सर इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। अच्छा दिख एक नहीं रहा मिनट। सर ठीक से, थोड़ा सा ओके, जूम करते हैं इसको। यस सर, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। थैंक यू ये सर, डायग्राम थैंक यू। आपको ये डायग्राम सर ओके, अब इस डायग्राम को देखिए ज़रा। ये 4 किलो न्यूटन की थी यहाँ पे,
ये 10 किलो न्यूटन की थी यहाँ पे, क्लियर है? ये डायग्राम दिख रही है आपको? इसके बीच में आपने बनाया डायगोनल ये वाला रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, क्लियर है? और आपने ये साइड और ये साइड आपने कंप्लीट करके एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब डेटा आपके पास क्या गिवन था, इफ यू कुड गो बैक, आपके पास ये डेटा गिवन था कि ये 4 किलोमीटर की फोर्स है, ये 10 किलोमीटर की फोर्स है और ये 30 डिग्री बना रहा है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो अगर हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो 90 में से 30 डिग्री निगेट कर दीजिए, आपके पास बचेगा ये 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो अब आपके पास दो 60 डिग्री के एंगल्स आ गए, and we know that the sum of all the angles in a parallelogram would be equal to the 360 degree। तो 360 डिग्री में से जो दो नो कौन कौन से 60 डिग्री के और 60 डिग्री के वो आप निगेट कर दीजिए। जब वो आप निगेट करेंगे उसमें से यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है? और 360 में से अगर हम 60 के दो एंगल निकालते हैं तो जरा कैलकुलेटर्स निकालिए अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, क्या वैल्यू बनती है 240। 240 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने वो एंगल्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने थे। यही चीज़ मैं आपको पेंट पर यहाँ पर बताना चाह रहा था कि अगर इफ आई रिमूव दैट, ये हमारे पास डायग्राम, ये रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ हुई बेटा, इसका हमने एक पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट कर 30 डिग्री यहाँ गिवन था, 90 में से हमने 30 निकाला, ये भी 60 डिग्री हो गया, इसका अपोजिट भी 60 डिग्री हो गया। तो 360 में से 60 और 60 आपने निगेट कर दिए, वैल्यू 240 बनी। 240 को आपने 2 से डिवाइड किया क्योंकि आपने दो एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये 120 डिग्री हो गया आपके पास और ये वाला भी 120 डिग्री हो गया, ठीक है? अब उसके बाद ये आपके पास डायग्राम आ गई, इसको मैं और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। दिस इज द डायग्राम। अब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, ठीक है? अब आप ये कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, और आई थिंक मैंने ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन समझा दिया था शायद आपको ना। बहरहाल ये वाला आप जो ट्राइंगल लीजिए और इसको आप यहाँ पर रिड्रॉ कर दीजिए। अब देखें यहाँ पर ये एंगल, इसका नाम रख दीजिए थीटा। ये थीटा हमें पता है 60 डिग्री है, और ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो 120 डिग्री है, और ये अल्फा है यहाँ पर। अब मसला ये है कि जो आपके पास ये 60 डिग्री था, ये पूरे पैरेललोग्राम का 60 डिग्री था, तो आपने इसको स्प्लिट किया है और यहाँ से इसको जब एक ट्राइंगल उठाया तो अगेन ये एंगल अननोन हो गया, और इसको हम कहेंगे थीटा, इसका नाम थीटा दे दिया और इसका नाम हमने अल्फा दे दिया, ठीक है? रिजल्टेंट फोर्स का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसका एंगल गिवन होता है अपोजिट एंगल, तो उस सिचुएशन में हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं। तो कोसाइन लॉ का फॉर्मूला है एफ आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बी कॉस सी। यानी अब यहाँ पर जो दो साइड्स हैं या जो दो मैग्नीट्यूड्स हैं जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स वजूद में आई है, तो वो आ जाएगी यहाँ पे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यानी F1 4 किलो न्यूटन का स्क्वायर, फिर 10 न्यूटन का स्क्वायर, और 2 इंटू F1 F2 यानी 2 इंटू 4 इंटू 10 कॉस 120। एंगल कौन सा आएगा, क्योंकि आप रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो रिजल्टेंट फोर्स का कंसीडर्ड इट्स ओन एंगल, तो रिजल्टेंट फोर्स के सामने अपोजिट एंगल कौन सा है 120 डिग्री, तो वो आ जाएगा आपके पास। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर यू विल गेट द आंसर 12.489 किलो न्यूटन, ठीक है? ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स का यहां पर आ गया मैग्नीट्यूड। उसके बाद अब आपने निकालना है थीटा, ठीक है? तो अब हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे। साइन लॉ कहता है कि जी ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। नोन साइड को आप कंपेयर करें अननोन साइड से, नोन साइड कौन सी है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया आपने 12.489 किलो न्यूटन, और उसके सामने वाला अपोजिट एंगल क्या है साइन 120 डिग्री,
तो 12.489 would be divided by the sin 120 degree is equals to, अब हम अगर ये थीटा निकालना चाह रहे हैं तो ये किसका अपोजिट एंगल है, ये है 10 किलोमीटर वाली साइड का। तो 10 किलोमीटर डिवाइड बाय द साइन थीटा, ठीक है। और अब क्या होगा कि जो हमारे पास साइन थीटा है जो यहाँ डिवाइड हो रहा है ये वहाँ चला जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स 12.489 यहाँ आके 10 किलोमीटर से डिवाइड होगी और साइन 120 जो है वो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा था। तो जब हम साइन थीटा इज इक्वल टू 0.693 की वैल्यू आएगी इसे कैलकुलेट करके, तो हम थीटा यहीं रहने देंगे, साइन वहाँ पे ले जाएंगे। तो साइन इनवर्स 0.693 अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 43.90 डिग्री, यानी आपके पास जो है वो ये थीटा आ गया है। अब अगर ये थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया है 43.90, तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री और 43.90 जो आपने थीटा निकाला है वो आप निगेट कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा अल्फा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल वुड बी इक्वल टू द 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से नॉन एंगल्स निकाल दें, एक 120 डिग्री का, एक जो है वो आपके पास 43.90 का, तो आपके पास बकाया एंगल आ जाएगा जिसको आपने अल्फा का नाम दिया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा जी, अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। इससे पहले भी ऐसी एक दो एग्जाम्पल्स हो चुकी हैं जिसमें नॉर्मली ये होता था कि हमारे पास एक्सेस जो है वो अज्यूम्ड होते थे या एक्सेस जो है वो अवे होते थे। तो अब जरा देखिएगा, ये भी उसी किस्म की एग्जाम्पल है। रिजॉल्व द फोर्सेज F1 एंड F2 इनटू कंपोनेंट्स एक्टिंग अलोंग द U एंड V एक्सेस एंड डिटरमिन द कंपोनेंट्स। आ गया कि ये जो F1 है ना और F2, इन दोनों को रिजॉल्व करो U और V एक्सेस में। अब क्योंकि इससे पहले पास्ट प्रैक्टिस ये रही है कि आप उसके दो कंपोनेंट निकाला करते थे, किसी भी जो फोर्स दी गई होती थी, या तो उसको आप एक्स कंपोनेंट निकालते थे या फिर आप वाई कंपोनेंट निकालते थे। तो यहाँ मामला दूसरा है, यहाँ यू एक्सेस गिवन है और यहाँ पर वी एक्सेस गिवन है, ठीक है। तो यू में रिजॉल्व करना है F1 को, यानी एक कंपोनेंट यू एक्सेस का होगा, एक कंपोनेंट F1 का, यानी इसको हम F1 भी कह सकते हैं, वो V एक्सिस का होगा। इसको पहला पार्ट कंसीडर कर लें। फिर दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास जो है 300 न्यूटन की जो फोर्स है उसका एक U एक्सिस का कंपोनेंट होगा और एक उसका V एक्सिस का कंपोनेंट होगा। ठीक है जी, सवाल समझ में आ गया सबके? नाउ फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। F1 को रिजॉल्व करना है U एक्सिस में और V एक्सिस में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम फिलहाल कुछ देर के लिए F2 को भूल जाते हैं, क्योंकि F2 से इस वक्त हमारा लेना देना है ही नहीं कुछ भी। तो हम U और V के दरमियान वाली फोर्स को ले लेंगे। U और V के दरमियान 45 डिग्री बन रहा है और F1 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ये हमारे पास डेटा मौजूद है। हम यहाँ पर आए, उसको लेके हमने यही चीज़ उठाई पूरी की पूरी और हम उसको, यानी इस वाली चीज़ को F2 को हटा के इस डायग्राम को हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम पहले पार्ट के लिए, जिसे हमसे कहा गया है। और जाहिर है कि फ्री बॉडी डायग्राम्स आर मैंडेटरी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। आपने बेटा ये यू एक्सिस बनाया, ये वी एक्सिस बनाया, जो कि यहाँ पर बना हुआ है यू वी, ठीक है। यू वी के बनाने के बाद बीच में F1 फोर्स बनी हुई है, ये देखिए आप, देखिए F1 आपने फोर्स बना। अब F1 फोर्स बनाने के बाद आपके बाद आपका जो साइड्स हैं वो ज़रा ज्वाइन कीजिए टू मेक अ पैरेललोग्राम। हमने कुछ भी नहीं किया, ये डैश लाइंस आपको दिख रही होंगी, हमने इसको ज्वाइन करवा के एक पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया। नाउ अब हमारे पास, हमें ये पता है U और V के दरमियान 45 डिग्री है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि F1 और V के दरमियान कितना एंगल है। अगर आप देखें यहाँ पे, हमें ये पता है U और F1 के दरमियान, यानी F1 इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, बट व्हाट एंगल इज F1 मेकिंग विद द V, ये नहीं पता। तो अगर हम इस पूरे एंगल में से जो कि 45 का गिवन है,
इसमें से 30 डिग्री निकाल लें तो वो एंगल आ जाएगा जो कि वी एक्सिस के साथ F1 बना रहा है। तो हमने यही किया, 45 में से 30 डिग्री निकाला, ये वाला एक्स हो गया आपके पास 15 डिग्री। इसी को गो बैक, इट विल बी द 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 डिग्री पास यहाँ पर अगर ये 15 डिग्री आया है तो इसका जो अपोजिट एंगल है वो भी 15 डिग्री हो जाएगा। और ये तो ऑलरेडी अगर आप देखें 30 डिग्री यहाँ गिवन था, तो 30 डिग्री का भी अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। यानी यहाँ पे आप 30 डिग्री। दोबारा से उसी पैराग्राम को बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दो 30 डिग्री हैं के एंगल गिवन है और दो 15 डिग्री के एंगल यहाँ पर गिवन है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दीज टू एंगल्स। ये तो यहाँ पर अभी सॉल्व करके लिखे हुए, कंसीडर दैट चीजें डिटरमिनेंट नहीं है, अभी मालूम करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम वुड बी इक्वल टू द 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से दो 15 के एंगल जो नोन है वो निकालिए और दो 30 के निकालिए। बताइए क्या वैल्यू बन रही है। 360 डिग्री में से दो 15 के एंगल निकालिए और दो 30 के एंगल निकालिए। आपके पास क्या वैल्यू बन रही है 270 और 10 और आगे हमने सॉल्व करना है इसको। 270 बन रही है। 270 को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने ये दो एंगल्स निकालने थे, तो दे मस्ट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पैरेललोग्राम। तो 270 डिवाइड बाय 2 आपके पास वैल्यू बन जाती है 135। तो ये भी 135 हो गया और ये भी 135 हो गया। अब आप चूंकि कैलकुलेट कर चुके हैं एंगल्स कैलकुलेशन, पैरेललोग्राम बना चुके हैं, तो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लें बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक मिनट वेट कर लेते हैं अजान का। ओके जी, तो हमने ये ट्राइंगल जो है वो पिक कर लिया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा वो 200 न्यूटन गिवन है। 150 सॉरी 15 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री ये वाला एंगल है और ये 135 डिग्री। यू एक्सिस के ऊपर रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को, तो उसका नाम हमने F1U रख दिया। वी एक्सिस के ऊपर रिजॉल्व करने वाली फोर्स को हमने उसका नाम F1 रख दिया, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर सेम होती हैं। तो ये F1V था, तो ये भी F1V हो गया। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने F1U और F1V मालूम करना है। तो साइन लॉ जरा अप्लाई कीजिएगा। साइन लॉ में क्या होता है, A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B। यहाँ पर नॉन साइड कौन सी है, नॉन साइड हमारे पास है 200 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट वुड बी डिवाइड बाय ओन एंगल, अपोजिट एंगल जो कि है साइन 135 डिग्री। तो 200 न्यूटन डिवाइड बाय साइन 135 डिग्री। अब इसमें से आपकी मर्जी, आप पहले इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द F1U और इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ F1V, तो हमने कह दी पहले F1U निकाल लेते हैं। तो F1U डिवाइड बाय इट्स अपोजिट एंगल। F1U का अपोजिट एंगल क्या है
जी खलील, F1U का अपोजिट एंगल क्या है? सर 15। 15, वेरी गुड। तो 200 would be divided, sorry, F1U would be divided by the sin 15 डिग्री। तो ये sin 15 डिग्री यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। इफ यू विल कैलकुलेट विद योर ओन कैलकुलेटर्स यू विल गेट द वैल्यू 73.2 न्यूटन। तो F1U की वैल्यू आ गई जनाब 73.2 न्यूटन। इसी तरीके से यही सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द F1V। What is the known side? 200 Newton divided by the sine 135 degree. So 200 Newton divided by sine 135 degree is equals to F1V divided by its opposite angle. F1V का opposite angle कौन सा है? 30। 30 डिग्री। तो F1V divided by sine 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेट करें इसको, 200 डिवाइड बाय साइन 135, वैल्यू को मल्टीप्लाई करें साइन 30 से, F1V की वैल्यू आ जाएगी 141.2। ठीक है। अब मुझे बताएं इस पार्ट के अंदर जिसमें हमने सिर्फ पहला पार्ट यानी क्वेश्चन का एक पहला हिस्सा किया है, जिसमें F1 को हमने रिजॉल्व किया है U और V एक्सिस में, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, फ्री बॉडी डायग्राम से लेकर प्लस ये जो हमने साइन लॉ लगाया है इसमें एंगल कैलकुलेशन। Is it clear to all of you? यस सर। यस सर। Okay. अब देखें अगेन क्वेश्चन पे वापस जाएं। आपने ये वाला पार्ट कर लिया यानी F1 को U और V एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया। अब आपने इस F2 को रिजॉल्व करना है U में और V में। अच्छा, U के साथ तो F2 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन आप देखें V के साथ तो उसका रिलेशन नहीं है, V इज अनदर डायरेक्शन और आपकी फोर्स दूसरी डायरेक्शन में। अब क्या होगा, कैसे रिजॉल्व करेंगे, यानी F1 वाला मामला तो हम रिजॉल्व कर चुके हैं, F2 किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसी डायग्राम को पेंट पे ले जाऊं, और यहां इस F1 को मैं मिटा देता हूं क्योंकि मेरा F1 से जो काम था वो खत्म हो चुका है, तो आई विल रिमूव दैट F1। सर ठीक पावर है जी, पॉइंट की क्लियर है? स्क्रीन आ रही है। सॉरी, सर पावर पॉइंट की स्क्रीन आ रही है, पेंट की नहीं आ रही। ओ अब आ रही है। यस सर। तो मैंने F1 यहां से मिटा दिया, क्या बचा हुआ आपके पास, सिर्फ F2। अब आप इसका पैराग्राम कैसे कंप्लीट करेंगे, आपने U और V को लूप में लेना है। तो ये देखें, ये डैश लाइन यहां तक आएगी और इस डैश लाइन को इसके साथ मिला देंगे। V और ये U दोनों एक्सिस हैं, कीपिंग इन द माइंड, ये वो रिजल्टेंट फोर्स है जिसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना। ये बन गया पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में अगर ये 50 डिग्री है तो फिर ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन कम बैक टू द क्वेश्चन। नाउ अब हमारे पास जो पहले से ऑलरेडी यू कुड गो बैक, तो U और V के दरमियान एंगल गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 डिग्री गिवन है, सही है ना। तो अगर U और V के दरमियान जो एंगल 45 डिग्री जो अभी मैंने पैराग्राम बनाया था वो ये है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, और अगर ये 50 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी 50 डिग्री होगा। अब बच जाएगा ये वाला एंगल जिसको हमने कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे 85 लिखा हुआ है। वो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स बराबर होते हैं 360 में से, ये स्टेप डिफाइन हुआ है, पहला ही स्टेप है ये, जरा देखिएगा। 360 में से दो 45 के, दो 50 के एंगल निकालिए जरा, क्या वैल्यू आ रही है जरा बताइए। 360 में से दो 45 के और दो 50। 170।